है दोस्तों, बीए पार्ट वन जो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज हम भूगोल का सिलेबस आपको बताने वाले हैं। भूगोल जो सेमेस्टर फर्स्ट है और सेमेस्टर सेकंड दोनों जो पेपर है उनका आपको सिलेबस बताएंगे। आपके एग्ज़ाम में किस टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं, साथ ही साथ आपका जो पेपर है वो कितने अंकों का होगा, कितना टाइमिंग वगैरह होगा, वो भी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को 2x स्पीड में आप देख सकते हैं अपना समय बचाने के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं बीए पार्ट वन। और जो भी यूनिवर्सिटी आपकी है, चाहे राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अध्ययनरत हो, सभी यूनिवर्सिटीज़ का लगभग सिलेबस सेम ही है आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम का। ठीक है, तो फिलहाल मैं ये एमडीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपको बता रहा हूँ और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी जो पेपर पैटर्न है वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है वो मैच कर लेना, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना सिलेबस। ठीक है, तो सेमेस्टर फर्स्ट की बात करते हैं। जो जियोग्राफी का पेपर है आपके बीए पार्ट वन सेमेस्टर फर्स्ट का जियोग्राफी का पेपर है वो किस प्रकार रहने वाला है। तो आपका थ्योरी का पेपर होगा 70 नंबर का। जी हाँ दोस्तों, आपके 70 नंबर का पेपर होगा और 30 नंबर का आपका एक्सटर्नल जो प्रोजेक्ट वगैरह होगा, जिसमें फाइल भी आएगी, वाइवा भी आएगा और आपके जो भी प्रोजेक्ट वर्क है वो 30 नंबर का होगा। 70 और 30 का मिला के आपके 100 नंबर का सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर पेपर होगा और दोनों में आपको अलग अलग पास होना जरूरी है। यानी कि आपको पेपर थ्योरी में भी पास होना है, प्लस आपको ये जो प्रोजेक्ट वर्क है इसमें भी आपको अलग से पास होना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में पास होंगे तभी आप पास माने जाओगे। तो 100 नंबर का 70 प्लस 30 इस प्रकार आपके सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम होगा और पेपर पैटर्न रहने वाला है। और सेमेस्टर सेकंड का भी आपको इसी प्रकार का पैटर्न रहने वाला है, 70 और 30 का रेशियो रहने वाला है सेमेस्टर सेकंड में भी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका जो पेपर है वो किस प्रकार का आएगा, मतलब पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा होगा। तो आपके जो पेपर है वो 70 प्लस 30 का होगा और आपका पेपर दो भागों में बंटा होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। यानी भाग ए और भाग बी में आपका पेपर बंटा हुआ होगा। अब भाग ए के अंदर आपके कितने प्रश्न आएंगे, भाग ए में आपके प्रश्न आएंगे 10। ठीक है, अब 10 प्रश्नों में से आपको सभी प्रश्न करने हैं, ये 10 के 10 प्रश्न आपको करने हैं। पार्ट ए के जो भी 10 प्रश्न है वो आपको करने हैं, प्लस आपके जो पार्ट ए के 10 प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है। और इस प्रकार पार्ट ए आपका नंबर का बनेगा 20 नंबर का। तो पार्ट ए आपके 20 नंबर का बनेगा और आपको कितना बड़ा उत्तर लिखना है वो आपको बता देते हैं। आपका जो उत्तर है वो 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। आपकी जो पार्ट ए के जितने भी 10 प्रश्न आप करोगे, कम से कम 50 शब्द आपके, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 शब्दों में लिख सकते हैं। तो 10 से जो प्रश्न है 10 को आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है और पार्ट ए आपका 20 अंकों का बनने वाला है। ठीक है, पार्ट ए 20 अंक का हो गया। और पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में भी आपके सेम ही 10 प्रश्न होने वाले हैं। टोटल आपके 20 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो पार्ट बी में 10 प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको 20 के 20 प्रश्न नहीं करने हैं। पार्ट बी के अंदर आपको कम से कम जो हर इकाई से, जो इकाइयों की जब हम बात आगे करेंगे कौन कौन से 3 इकाइयाँ हैं, उनमें से कम 3 प्रश्न निर्धारित किए जाएंगे और छात्र को प्रत्येक इकाई से कम 1 प्रश्न का चयन करते हुए 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी कि आपको 10 में से 5 प्रश्नों के उत्तर इसमें करने हैं। तो 10 में से 5 प्रश्नों के अगर आप उत्तर करेंगे तो और प्रत्येक जो प्रश्न है वो आपके 10 नंबर का रहने वाला है। तो इस प्रकार एक प्रश्न 10 नंबर का होगा और 5 प्रश्न आपको करने हैं। तो इस प्रकार आपका पार्ट भी होगा 50 नंबरों का। ठीक है, अब 50 नंबरों का ये प्रश्न होने वाला है और ये जो 5 प्रश्न है आपको निम्नात्मक टाइप में करने हैं। यानी कि इसकी जो शब्द सीमा है वो 400 शब्दों तक आपको रखी गई है। इसमें इस बार आपके जो पैटर्न है सेमेस्टर में वो अति लघुतरात्मक प्रश्न नहीं है। पहले 20 शब्दों तक के प्रश्न भी आते थे कि आपको 20 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होता था, लेकिन अब ये सिस्टम नहीं है। अब आपको 50 शब्दों में और 4 शब्दों में उत्तर लिखना है। तो 4 शब्दों वाले आपके 5 प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आपको करने हैं। कुल आपके जो पार्ट बी है उसका 50 अंक हो गया, 50 अंक पार्ट बी का और पार्ट ए का आपका जो भाग है वो 20 नंबर का हो गया। तो इस प्रकार आपका पेपर बन गया 70 नंबर का। 30 नंबर का आपका अलग से वो जो थ्योरी वगैरह है वो आपको दे दी जाएगी। ठीक है, उसका आप जिसमें आपको फाइल भी बनानी है, आपका वाइवा भी होगा और भी जो कॉलेज के स्तर पर आपके जो भी सिस्टम होगा उसमें वो 30 नंबर के आपके होंगे। ठीक है, तो दोनों को आपको अलग अलग पास होना पड़ेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। और दोनों सेमेस्टर में ये सिस्टम लागू है कि आपको सेम ही सिस्टम है, लेकिन अलग अलग आपको पास होना पड़ेगा और दोनों सेमेस्टर का सिलेबस अलग अलग है। तो फिर बात करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट की जो भी सिलेबस है आपका कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएगा। तो सेमेस्टर फर्स्ट में जो आपकी जो बुक है वो भौतिक भूगोल नाम से, भौतिक भूगोल से आपके इस सेमेस्टर फर्स्ट में आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो फर्स्ट यूनिट में आपके देखो कौन कौन से टॉपिक है, जिसके अंदर भौतिक भूगोल की आपको परिभाषा और सौरमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी और उसके उपग्रह की गति, सूर्य और चंद्र ग्रहण, पृथ्वी के आंतरिक भाग के क्षेत्र और भूवैज्ञानिक समय पैमाने, वेगनार का महाद्वीपीय सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक्स और समस्थानिकी, ये वाले जो टॉपिक है इनसे आपके यूनिट 1 के अंदर प्रश्न आएंगे। यूनिट सेकंड में आपको बात करें तो यूनिट सेकंड में पर्वत निर्माण के सिद्धांत, जिसमें जोली, कोबर और होम्स, इन तीनों के जो सिद्धांत है पर्वत निर्माण के, जो
माउंटेन थ्योरी है वो आपसे पूछी जाएगी। फिर डायस्ट्रोफिक बल दोष और तह, भूकंप और ज्वालामुखी, कटाव और चक्र की कटाव के चक्र की अवधारणा डेविस और पैंक, ये जो कटाव और चक्र की अवधारणा डेविस और पैंक की। फिर नदी, ग्लेशियर, एओलियन, कास्ट और तटीय परिदृश्य, जड़ी भू आकृतियाँ, ठीक है। इनसे आपके यूनिट सेकंड के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में आपके जो टॉपिक है उसमें वायुमंडल की संरचना है, वायुमंडल की परतें, पृथ्वी का सूर्य ताप और उष्मा बजट, तापमान और दबाव, वायुमंडलीय परिसंचरणीय ग्रहीय और स्थानीय हवाएं, हिंद महासागर की राहत विशेषताएं, महासागरों में तापमान और लवणता का वितरण, महासागरीय धाराएं और ज्वार भाटा। तो इस टॉपिक से जो भी आपके प्रश्न है वो यूनिट थर्ड के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। वैसे ही आप ये मत सोचना कि यूनिट फर्स्ट के अंदर जो प्रश्न है उसमें यूनिट जो छोटे वाले प्रश्न आएंगे बड़े वाले, इसमें से ये जो यूनिट दे रखे हैं इनमें से प्रश्न कोई सा भी आ सकता है, छोटा बड़ा, लेकिन प्रत्येक यूनिट से आपके प्रश्न जरूर आएगा। ये सब आप मान के चलिए, आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है कि सभी यूनिट से यूनिट है, जितने भी आप 3 यूनिट है, तीनों यूनिट से आपके प्रश्न बनने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। आप स्किप मत करना किसी भी यूनिट को, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको पूरी की पूरी तैयारी कराएंगे, आपको पूरा मटेरियल देंगे पढ़ाई का, ठीक है। आपके बीए के अंदर सेमेस्टर फर्स्ट का भी, सेमेस्टर सेकंड का भी, बीए सेकंड ईयर, बीए फाइनल ईयर, जितने भी हम 3 साल है आपके साथ रहने वाले हैं, और आगे की क्लासों में भी हम आपके साथ जुड़े हुए होंगे। टेलीग्राम पर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना, हम आपके लिए स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करवाते रहेंगे समय समय पर। अब सेकंड सेमेस्टर की बात करें भूगोल के, वही बीए पार्ट 1 के, तो आपको जैसा कि वो पैटर्न तो आपके सेम ही है 70+30 का, इसमें भी आपका 70 नंबर का पेपर होगा, प्लस आपके जो प्रोजेक्ट वगैरह या फिर आपके जो वाइवा वगैरह जिसमें आपके प्रैक्टिकल होता है वो प्रैक्टिकल इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये आपके 30+70 का रेशियो इसमें भी रहने वाला है। फिर सेकंड जो पेपर है उसका नाम राजस्थान का भूगोल है। पहले जो आपका पेपर था वो भौतिक भूगोल का हुआ करता था, लेकिन अब की बार ये जो पेपर है सेकंड सेमेस्टर में वो राजस्थान का भूगोल है। दोनों पेपर अलग अलग हैं, ठीक है। और पहले जो ये भौतिक भूगोल था वो पहला पेपर हुआ करता था, और राजस्थान का भूगोल ये सेकंड पेपर हुआ करता था। दोनों पेपर होते थे एक ही साथ में, ठीक है, एक बार में होते थे पहले एग्जाम, लेकिन इस बार सेमेस्टर है तो आपके 6 महीने में एग्जाम का सिस्टम कर दिया गया है। सेमेस्टर का मतलब है कि 6 महीने के अंदर आपके जैसे अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा होती है, ठीक वैसे ही सेमेस्टर का एग्जाम होता है, ठीक है। और अब बात करते हैं जो राजस्थान का भूगोल जो सेकंड सेमेस्टर में आपके हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछ जाएंगे। तो फर्स्ट यूनिट में आप देखिए राजस्थान के बारे में आपको राजस्थान के जो लोकेशन है, भौतिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, भूवैज्ञानिक संरचना है, जलवायु और जलवायु क्षेत्र है, जल निकासी प्रणाली है, और झीलें मतलब नदी वगैरह, नदियाँ, झीलें, मिट्टी के प्रकार और क्षेत्र, कटाव और संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति प्रकार और इसका वितरण किस प्रकार होता है, राजस्थान में भूमि का उपयोग, इस पर मतलब इस टॉपिक से आपके प्रश्न फर्स्ट यूनिट के अंदर पूछे जाएंगे। तो ये यूनिट फर्स्ट होगी। अब यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड में कृषि के प्रकार और विशेषताएं। अब कृषि के अंदर देखो बाजरा, गेहूँ, मक्का, कपास, सरसों, गन्ना का उत्पादन और वितरण, इन सब का उत्पादन वितरण से संबंधित प्रश्न, प्लस प्रमुख सिंचाई परियोजना जिसमें चंबल, माई और इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGCP है, खनिजों का वितरण और उत्पादन, धात्विक और अधात्विक खनिज, विद्युत संसाधन जिसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, जल विद्युत और गैर पारंपरिक जो ऊर्जा संसाधन है उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे, सूती कपड़ा, चीनी, सीमेंट उद्योगों का वितरण और उत्पादन, यूनिट सेकंड के अंतर्गत इनसे संबंधित प्रश्न पूछ जाएंगे। वहीं बात करें यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड में आपकी जनसंख्या जिसमें वितरण और घनत्व है, जनसंख्या संरचना, आयु, लिंग और लिंग अनुपात है, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या से प्रश्न आएंगे, साक्षरता जिसमें जनसंख्या वृद्धि, कारण, समस्याएं, समाधान, इस प्रकार के जो टॉपिक है उनसे प्रश्न पूछ जाएंगे। प्लस प्रमुख जनजातियां जिसमें भील, गरासिया, मीणा, सहरिया की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति और राजस्थान में महिलाओं की स्थिति, इन टॉपिक से आपके प्रश्न पूछ जाएंगे सेकंड सेमेस्टर के अंदर। तो ये तो सेकंड सेमेस्टर की बात होगी, और फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है। वैसे आपको जैसे मैंने बताया कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए टेलीग्राम और यूट्यूब पर भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका जो स्टडी मटेरियल है हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। क्लासेज आपके लिए इस चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपके जो कॉलेज की लाइफ है उसके लिए, और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से आपके स्कोरिंग आए, हाई स्कोर आप करें। तो चलिए मिलते हैं आपके एग्ज़ाम के समय में, या फिर आप जब भी हमसे मिलना चाहें। ओके, जय हिंद, जय भारत।